इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। यह हमारे गवर्नेंस का ढांचा तैयार करता है और हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स देता है। इस डॉक्यूमेंट में आर्टिकल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं, हर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल्स अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज की पावर्स डिफाइन करते हैं और सबसे जरूरी, लोगों के राइट्स की रक्षा करते हैं। जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो कोर्ट्स में इन आर्टिकल्स को यूज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और अपहोल्ड किया जाता है। कोर्ट रूम लीगल आर्ग्यूमेंट्स का बैटल ग्राउंड बन जाता है और आर्टिकल्स पावरफुल वेपन्स बन जाते हैं जो लॉयर्स अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। हर आर्टिकल एक स्पेसिफिक लीगल प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करता है और इंडियन लीगल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए उनका एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से आर्टिकल 14 हमारे लीगल सिस्टम का एक कॉर्नरस्टोन है। सिंपल वर्ड्स में लिखा गया लेकिन बहुत इंपैक्टफुल। ये आर्टिकल कहता है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये शब्द इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट को दर्शाते हैं। ये इंश्योर करते हुए कि सभी सिटीजन्स के साथ स्टेट फेयरली और बिना डिस्क्रिमिनेशन के बिहेव करे। आर्टिकल 14 का स्कोप सिर्फ ओवर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने से आगे जाता है। ये इंश्योर करता है कि लॉज यूनिफॉर्मली अप्लाई हों और कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप आर्बिट्ररी या अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन से अनफेयरली डिसएडवांटेज ना हो। कोर्ट्स ने आर्टिकल 14 के स्कोप को इंटरप्रेट और एक्सपैंड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, इसे सोशल जस्टिस अचीव करने का एक पावरफुल टूल बनाते हुए। आर्टिकल 14 की असली पावर इसके लैंडमार्क जजमेंट्स में एप्लीकेशन में दिखती है, जिन्होंने इंडिया के लीगल लैंडस्केप को शेप किया है। ऐसा ही एक लैंडमार्क केस है मानेका गांधी केस 1978, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि अब्रॉड ट्रैवल करने का राइट आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है और इसे आर्बिट्रेरीली कम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि इस राइट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल, जस्ट और फेयर होनी चाहिए। आर्टिकल 14 में दिए गए नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हुए। एक और इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा सोनी केस 1992, जो पब्लिक सर्विसेज में रिजर्वेशंस के बारे में था। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशंस की वैलिडिटी को अपहोल्ड करते हुए ऐसे क्वोटास के लिए 50% की सीलिंग सेट की, सोशल जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बीच बैलेंस इंश्योर करते हुए। इस जजमेंट ने कोर्ट के कमिटमेंट को दिखाया, आर्टिकल 14 को यूज करने के लिए, सोशल इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए और साथ ही रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण पर जोर देने के साथ एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी का आधार बनाता है। यह आर्बिट्रेरीनेस के खिलाफ सेफगार्ड का काम करता है और इंश्योर करता है कि जस्टिस का बैलेंस बना रहे। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को खत्म करके और सभी के लिए फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करके आर्टिकल 14 सिटीजन्स को एम्पावर करता है और रूल ऑफ लॉ को मजबूत करता है। जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस करता है, जुडिशरी का रोल आर्टिकल 14 को इंटरप्रेट और अपहोल्ड करने में और ज्यादा क्रूशल होता जाता है। कोर्ट्स के इस फंडामेंटल राइट के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट के जरिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए इक्वालिटी के प्रॉमिस को पूरी तरह से रियलाइज किया जा सकता है।